नेक्स्ट आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज्ड विद इन द लूप्स टू अल्टर देयर बिहेवियर। तो अब इसका मतलब समझते हैं। तो आप या तो फॉर लूप यूज कर रहे हो या फिर आपका व्हाइल लूप। तो इन दोनों फॉर लूप और व्हाइल लूप में आप ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब ब्रेक कब यूज करोगे? तो ब्रेक का मतलब है अगर आप इस फॉर लूप से बाहर आना चाह रहे हो, इस फॉर लूप को एग्जिट करना चाह रहे हो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ऐसे ही व्हाइल लूप, इसमें भी आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे इस व्हाइल लूप को तोड़ना चाह रहे हो, एक टाइप से ब्रेक करना चाह रहे हो, इस व्हाइल लूप से बाहर आना चाह रहे हो, तो आप वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कब करेंगे? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी फॉर लूप में यूज कर सकते हैं हम, बट कब? किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप कोई एक स्टेप वहां पे स्किप करना चाह रहे हो, किसी स्टेप को अगर आप स्किप करना चाह रहे हो तो वहां पे कंटिन्यू का यूज करोगे आप। तो कंटिन्यू का मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे उस स्टेटमेंट को ये स्किप कर देगा फॉर लूप के अंदर और कंटिन्यू करेगा फॉर लूप को। फिर ऐसे ही आप व्हाइल में भी सेम वे से यूज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी स्टेटमेंट को स्किप करवाना और उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा ये। अब ये लूप से बाहर नहीं आ रहा है, कंटिन्यू कर रहा है उसी लूप को, बट किसी एक कंडीशन पे कुछ स्टेटमेंट वहां पे वो स्किप करवा रहा है और वो स्टेटमेंट आपकी अदर कंडीशन पे क्या होगी? अदर कंडीशन पे वहां पे एग्जीक्यूट होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जिस पे आप स्किप कराना चाह रहे हो वहां पे आप मेंशन कर दोगे कंटिन्यू। इसको एग्जांपल से और डिटेल में समझते हैं पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप करते हैं फॉर लूप के थ्रू, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूं 10। अब यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या? इफ आई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रेक। एल्स क्या करेगा? ये प्रिंट करता रहेगा आई की वैल्यू को। अब इसको सेव करके रन करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इसको रन करेंगे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3 4। तो अब इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसने क्या किया? इसने फॉर लूप को ब्रेक किया है, बट किस कंडीशन पे? जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाती है, 5 होते ही 5 के बाद ये फॉर लूप से बाहर आ गया। इसने 5 के बाद आई की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया। 0 1 2 3 4, तो 4 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 5 होती है, इफ आई इक्वल टू 5, ब्रेक द लूप। तो इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। यही आपका ब्रेक स्टेटमेंट, फॉर लूप को एग्जिट करना, फॉर लूप से बाहर आना। अब इसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यू के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं ये वाली कंडीशन, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करवा रहा हूं इसको। तो अब इसको भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो इसने क्या क्या वैल्यू प्रिंट की? 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब ये जो इवन नंबर है उनको प्रिंट नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 2 होती है तो 2 को ये डिवाइड करके चेक कर रहा है 2 से, जो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 0 के केस में जब ये कंडीशन मेट कर जाती है उसको, जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो कंटिन्यू करता है फॉर लूप को। तो कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे प्रिंट आई नहीं करने वाला। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? जैसे ही आई की वैल्यू आपके पास में 2 आती है तो उस केस में ये रिमाइंडर 0 और कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इस फॉर लूप को कंटिन्यू करेगा। ये वाली स्टेटमेंट इसने स्किप कर दी, ये वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया इस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे। तो इस वाले इटरेशन में इसने इस वाली स्टेटमेंट को क्या किया? स्किप किया। यही है कंटिन्यू आपका, कि पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कर देता है अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो आई की वैल्यू 2 पे इसने स्किप किया एक, तो उसके बाद इसने 3 के बाद जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है उसके इसमें फिर से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो कंटिन्यू करेगा फॉर लूप को। फिर से इसने क्या किया? इस वाली स्टेटमेंट को
स्किप कर दिया। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। तो दोनों के केस में क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है और आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहा। फिर 5 हुआ, प्रिंट कर दिया। जैसे ही 6 होता है आई की वैल्यू 6 होने के बाद फिर से सेम चीज कर रहा है कि फॉर लूप को ही कंटिन्यू करो, इस स्टेटमेंट को स्किप करा दो। फिर से स्किप करा रहा है, ये वैल्यू प्रिंट नहीं करवा रहा है यहाँ पे। जैसे ही 7 होता है प्रिंट कर देगा। 8 होने पे फिर से सेम चीज कर रहा है, जैसे ही आई की वैल्यू 8 होती है फिर से ये आपकी कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू करेगा, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो यहाँ पे फिर से इसने स्किप कर दिया। तो इस तरह से आपका ये फॉर लूप चलेगा आपका। तो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कंटिन्यू करता जा रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होता है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 10 तक चलेगी। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हुए 10 तक जाएगी आपकी। तो जहां जहां पे ये कंडीशन मिल रही है इसको, जहां जहां ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, उस केस में ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कंटिन्यू का। तो ब्रेक फॉर लूप को ब्रेक कर देगा, कंटिन्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन पे स्टेटमेंट को स्किप करता है, पर्टिकुलर इटरेशन पे उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा ये। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जो बनता है वो एक सीक्वेंस डाटा टाइप होता है और इसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं आपके। हियर द कैरेक्टर कैन बी ए लेटर, डिजिट, वाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। तो आपका कोई भी लेटर हो सकता है वो A to Z, कोई भी डिजिट हो सकता है आपका 0 to 9, वाइट स्पेस भी यूज कर सकते हो, और एनी अदर सिंबल, तो कोई भी एक स्पेशल सिंबल भी हो सकता है आपका स्ट्रिंग में। तो इट इज ए सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको हम या तो सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ट्रिपल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि सिंगल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है ये आपका स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अब इसमें आपका सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब कि लेटर आ सकता है, डिजिट आ सकता है, वाइट स्पेस या फिर एनी अदर सिंबल। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और आप ट्रिपल कोट्स में मेंशन करोगे वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा पाइथन में। जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं str इज इक्वल टू डेटा, तो यहाँ पे मैं वाइट स्पेस यूज कर रहा हूं, फिर लिख रहा हूं माइनिंग, फिर यहाँ पे लिख रहा हूं हब और डबल कोट्स में लिखा है। तो ये अब एक स्ट्रिंग आपका। ऐसे ही एक अनदर स्ट्रिंग लिया str1 इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 12। तो ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रिंग का ही काम कर रहा है। डबल कोट्स में लिखा है, सेट ऑफ कैरेक्टर है जिसमें आपने डिजिट यूज किए हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग 2, जिसमें मैंने मेंशन किया डेटा माइनिंग हब @gmail.com और इसको मैंने डबल कोट्स में बंद कर दिया। तो अब ये भी आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग ही कहलाएगा। यहाँ पे आपने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किए हैं, डॉट भी यूज किया है, तो ये क्या कहलाता है आपका स्ट्रिंग ही कहलाता है यहाँ पे। तो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जिसमें आपके लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, वाइट स्पेस या फिर एनी अदर सिंबल, ये कहलाता है आपका स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इंडेक्स का। तो इंडेक्स का मतलब जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया डेटा माइनिंग हब, तो ये एक स्ट्रिंग आपका, यहाँ पे वाइट स्पेस भी है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कैसे यूज किया जाता है आपका, तो डी का मतलब अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स यूज कर रहे हो तो पॉजिटिव का मतलब आप इस साइड से मेंशन करोगे इंडेक्स नंबर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डी का इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा 0, ए को मेंशन कर सकते हैं 1 से, टी का इंडेक्स नंबर 2, ए का 3, अब ये वाइट स्पेस है इसका आपका 4 हो जाएगा, फिर एम का 5, ये आपका 6, ये आपका 7। तो इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्स नंबर यूज होता है।
लेफ्ट टू राइट, इसको पॉजिटिव इंडेक्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंडेक्स भी यूज होता है, तो नेगेटिव इंडेक्स आपका यूज होता है राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो नेगेटिव इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है -1 से, -1 लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे -1, तो इसको नेगेटिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, ये वाइट स्पेस है, ये आपका -4। तो इस तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज होती है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे दो इंडेक्स यूज हो रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसको पाइथन में भी रन करके चेक करते हैं कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। यहां पे एक स्ट्रिंग लिया मैंने, डेटा माइनिंग हब। अब यहाँ पे यूजिंग इंडेक्स नंबर मैं एक्सेस करने वाला हूँ इसके एलिमेंट, तो str, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और मैंने यहाँ पे मेंशन किया 1। str1 का मतलब इसने a को प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 पे जो एलिमेंट है वो आपका a है। ऐसे ही अगर आप स्ट्रिंग 0 मेंशन करोगे तो 0 पे आपका d है, str यहाँ पे 5, अब आपका यहाँ पे m है। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में। नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, -1, तो आपका एलिमेंट आ जाएगा लास्ट वाला, str-2, तो इस केस में आपका सेकंड लास्ट u। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्स और पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके इनके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे एक और चीज आप स्लाइसिंग का यूज करते हो। स्लाइस का मतलब अगर आप कुछ सब स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हो, ये तो हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस किए, किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो एक रेंज में, एक इंडेक्स नंबर की रेंज में, तो वहां पे कैसे करेंगे, तो वहां पे हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। स्लाइस कैसे, str और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जैसे 1 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 6 पे, तो इसके बीच में, तो 1 से स्टार्ट करके 6 एंड का मतलब एक कम चलेगा ऑलवेज, ये भी याद रखना। तो 5 इंडेक्स तक, 1 वाले इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स नंबर तक ये प्रिंट कर देगा। तो इसने 1 से स्टार्ट किया और 5 वाले इंडेक्स तक इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से एक कम चलता है ऑलवेज। अब ये स्लाइसिंग यूज कर रहे हो आप सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। अब ऐसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आप 3 से लेकर 10 तक अगर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो 10 तक ना चलकर ये 9 तक चलेगा, और इसने एक्सेस करके एलिमेंट दे दिया आपको, तो ऑलवेज एक कम चलता है। और बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 ले रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू रहने वाली है वो 1 है। अब अगर आप स्टेप वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे 1 से 6 और यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैंने 2 मेंशन कर दी। तो इस टाइम पे इसने क्या एक्सेस करके दिया आपको, AAM, मतलब कि एक ऑल्टरनेट 2 का मतलब हर बार स्टेप वैल्यू 2 लेगा। तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 पे आपका 1 में फिर आपका 2 ऐड किया तो 3 आया, तो 3 पे आपका फिर से A आया, 3 में फिर से 2 ऐड करेगा जो कि आपका 5 आ जाएगा, और 5 पे है M। तो एक कम चलता है ऑलवेज, 5 तक चलेगा। और इसने क्या किया, ऑल्टरनेट एलिमेंट उठा लिए यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट करके, स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। और इस वाले केस में आपकी स्टेप वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो इसने ये आउटपुट दिया। बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। तो इस तरह से स्टेप वैल्यू भी आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लेकर चलता है 1। अगर आप यहाँ पे 3 मेंशन करोगे, str1 6 और 3 स्टेप वैल्यू मेंशन करने पे आउटपुट क्या रहेगा, तो आपका ओनली A आएगा और व्हाइट स्पेस आएगा, क्योंकि 1 पे चलेगा, 1 के बाद 3 ऐड करोगे तो 4 वाला एलिमेंट आ जाएगा, 4 के बाद आएगा 7 तो है ही नहीं, क्योंकि स्टॉप कहां पे हो रहा है, 6 से एक कम मतलब 5 पे, तो 7 तक तो जाए, तो 7 तक तो जा ही नहीं रहा ये, तो इसने A की वैल्यू उठाई, साथ में व्हाइट स्पेस उठा लिया यहाँ पे। तो इस तरह से स्टेप वैल्यू का भी यूज किया जाता है स्लाइसिंग में। जब भी आप कोई सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाह रहे हो, आप स्लाइसिंग का यूज करोगे।
वहां पे आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप 3 वैल्यू मेंशन करनी होती है। अब मान लो आपने स्टार्टिंग नहीं दी, यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं दोगे तो उस केस में क्या करेगा ये, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करेगा और 5 तक चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर रहा है। ऐसे ही मान लो आप यहाँ पे स्टार्ट तो मेंशन कर रहे हो लेकिन एंड मेंशन नहीं कर रहे, तो अब ये क्या करेगा, एंड तक प्रिंट कर देगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग को। 1 से स्टार्ट करके, 1 से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक गया, सारा का सारा स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसको पता ही नहीं स्टॉप कहाँ होना है। तो जब पता नहीं है स्टॉप कहाँ होना है तो ये एंड तक ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो यहाँ पे स्टेप वैल्यू आप मेंशन कर देते हो, आपने एंड नहीं मेंशन किया लेकिन आपने यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे दी, तो अब ये क्या करेगा, तो इस केस में ये क्या करेगा, जाएगा एंड तक लेकिन इंक्रीमेंट कर रहा है। स्टेप वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब ऑल्टरनेट एलिमेंट को प्रिंट करता रहेगा, ऑल्टरनेट को प्रिंट करता रहेगा। अब एक और यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आपको ये प्रिंट करवाना हो रिवर्स में तो कैसे रन करेगा। तो रिवर्स में प्रिंट करवाने के लिए आपके पास में ये सिंटेक्स होता है इसका। तो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप मेंशन मत करो, -1 करोगे स्टेप वैल्यू तो ये लास्ट से प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपके सामने प्रिंट होकर आ चुका है। ये रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को, तो रिवर्स करने के लिए ये वाला सिंटेक्स यूज होता है। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हो और इंडेक्स का भी यूज करते हो स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो हमारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, मतलब कि आप स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो str, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ किसी भी इंडेक्स नंबर पे इक्वल टू 10, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे str, इसको सेव करके रन करके चेक करते हैं अभी, तो आपके सामने एरर डिस्प्ले कर देगा ये, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग में, क्योंकि ये इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है जिसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए असाइनमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है स्ट्रिंग के केस में। नेक्स्ट आपका ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग, अगर आपको सारे एलिमेंट यहाँ पे ट्रैवर्स करने हो स्ट्रिंग के तो कैसे करेंगे, तो यूजिंग फॉर लूप हम ट्रैवर्स करते हैं इन str। ch एक वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट एक्सेस करता रहेगा, ट्रैवर्स करता रहेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता रहेगा यहाँ पे। तो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं, तो आपके सामने आउटपुट आ गया डाटा माइनिंग हब। तो एक एक करते हुए सारे एलिमेंट इसने सारे के सारे कैरेक्टर एक्सेस कर लिए, ट्रैवर्स कर लिए, तो ये होता है आपका ट्रैवर्सिंग यूजिंग फॉर लूप। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंकेटिनेशन ऑपरेटर, तो 2 ऑपरेटर यूज होते हैं, एक तो कंकेटिनेशन ऑपरेटर और सेकंड वाला आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो कंकेटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है आपका, जो प्लस ऑपरेटर होता है जिसमें आप 2 स्ट्रिंग को जोड़ते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक अनदर स्ट्रिंग है str1 इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे मैं कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, तो str2 इक्वल टू str प्लस str1, तो इन 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब क्या करेगा ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर, str2 की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे, जैसे ही आप सेव करोगे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा डाटा माइनिंग हब कंप्यूटर साइंस। तो इसने 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ दिया यहाँ पे। तो डाटा माइनिंग हब के जस्ट बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर। तो इस तरह से 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है आपका प्लस ऑपरेटर, कंकेटिनेशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे काम करता है फिर, तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप देते हो और साथ में आप रेप्लिकेशन मतलब रिपीटेशन ऑपरेटर, जो कि आपका मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल होता है स्टार। तो यहाँ पे 2 इंटू str, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट करेगा, तो इसको रिपीट कर देगा, इसको 2 टाइम रिपीट करके डिस्प्ले कर देगा। तो ये होता है आपका रिपीटिशन ऑपरेटर, डाटा माइनिंग हब, उसके जस्ट बाद डाटा माइनिंग हब 2 बार रिपीट कर दिया। अगर यहाँ पे आप 3 मेंशन करोगे
2 की जगह 3, तो ये 3 टाइम इसको रिपीट कर देगा, इस स्ट्रिंग को 3 टाइम रिपीट कर दिया इसने, डाटा माइनिंग हब और जस्ट उसके बाद डाटा माइनिंग हब। तो ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर या रिपीटेशन ऑपरेटर आपका यूज होता है स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर आपको चेक करना हो कि वो उसका मेंबर है या नहीं है, उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 2 मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं, इन ऑपरेटर और नॉट इन। तो इन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं अगर इन ऑपरेटर का यूज करूं ए इन str, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, तो रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपके सामने इसने डिस्प्ले किया है ट्रू, मतलब कि जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। अब ए इन str का मतलब है कि इस स्ट्रिंग में ये ए को चेक कर रहा है कि ए इसका मेंबर है या नहीं है। अगर वो मेंबर हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यही काम होता है इन ऑपरेटर का। अब इसका जो रिवर्स होता है नॉट इन, वो क्या करेगा फिर, तो यहाँ पे रिवर्स कर देगा नॉट इन। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से काम करता है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं। तो हम अगर बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन आता है आपका लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आपके सामने आया 11, मतलब कि सारे के सारे कैरेक्टर 11 है इसमें, जिसमें वाइट स्पेस भी है। तो इसने इसकी लेंथ फाइंड आउट करके हमें दे दी है, जो कि है 11। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या करता है यहाँ पे, तो कैपिटलाइज कैसे काम करेगा, अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, और रिमेनिंग के जितने भी कैरेक्टर है वो सारे स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा ये। तो आपके सामने आया डाटा माइनिंग, जिसमें आपका डी जो था वो स्मॉल में था, तो इसने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, और रिमेनिंग के जितने भी कैरेक्टर है वो सारे कन्वर्ट हो चुके हैं स्मॉल में। जैसे यहाँ पे ये सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर एम कैपिटल में था, तो इसने इसको भी स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है कैपिटलाइज फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो यूज होता है स्ट्रिंग में। नेक्स्ट आपका फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना हो अगर, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है ये। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ATA, तो अब इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर इसको मिलेगा ATA। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर आया 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करोगे ATA, तो इसका इंडेक्स नंबर A का फर्स्ट वाले का 1 है, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया। मान लो वो सब स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट ना हो, str.find, हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर, वो इसमें नहीं है, जैसे Z को फाइंड आउट कर रहे हो आप, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग इसके अंदर है ही नहीं। जो नहीं है उसकी वैल्यू क्या रिटर्न करता है, -1। जो है उसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स नंबर, उसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर। जैसे str डॉट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने मेंशन किया यहाँ पे कैपिटल M, तो यहाँ पे M का जो इंडेक्स नंबर है वो 5 है, तो 5 रिटर्न कर दिया इसने। अगर वो सब स्ट्रिंग उसमें है तो उसका इंडेक्स नंबर देगा, नहीं है तो -1 रिटर्न करता है आपका फाइंड फंक्शन। अब इसके साथ में आप एक और चीज यहां पे यूज कर सकते हो कि आप कहां से कहां तक सर्च कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पे अगर मेंशन करूं ए को मैं सर्च कर रहा हूं यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स से लेकर मान लो 7 तक, तो इस केस में अब 3 से स्टार्ट करेगा, तो 3 से 3rd वाले इंडेक्स पे आपके सामने ए आ जाता है। तो यहां से 3 से स्टार्ट करके 7 तक चेक करेगा, तो यहाँ पे ए इसको मिल गया कौन से इंडेक्स पे, 3 पे ही, तो इसने रिटर्न कर दिया 3। तो आप यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप भी मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको सर्च करना है, एंड, स्टार्ट और एंड, ये भी पैरामीटर आप प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इज ऑल नम। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है। तो ये क्या चेक करता है, तो ये चेक करेगा
अगर उसमें सारे के सारे जो करेक्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो अगर वो सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें आपका अल्फाबेट और नंबर्स, तो ये वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू, एल्स ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे str के अंदर क्या सारे के सारे अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि अल्फाबेट और नंबर, तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, जबकि str में डाटा और माइनिंग था, बट यहाँ पे व्हाइट स्पेस भी है, तो अगर व्हाइट स्पेस भी होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर इसमें व्हाइट स्पेस नहीं होता तो ये रिटर्न करता ट्रू। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं, तो str1 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया जैसे माइनिंग और 1 2। अब यहाँ पे str1 डॉट इज ऑल नम, तो इस केस में इसने क्या रिटर्न किया है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो करेक्टर है वो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब कि अल्फाबेट और नंबर्स है, तो इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न करता है फॉल्स। जैसे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पे, चलो एक और स्ट्रिंग मैंने लिया यहाँ पे, जैसे व्हाइट स्पेस वाला एग्जांपल था, तो व्हाइट स्पेस का भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे सिर्फ व्हाइट स्पेस हो आपके सामने, तो str2 इज ऑल नम, तो आपके सामने क्या रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट स्पेस है, तो जब व्हाइट स्पेस हो तो ये क्या रिटर्न करता है फॉल्स करेगा। अगर उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक हो, अल्फाबेट और नंबर्स हो, तभी ये क्या रिटर्न करता है ट्रू, एल्स फॉल्स रिटर्न करता है इज ऑल नम। अब ऐसे ही एक और यहाँ पे फंक्शन यूज होता है इज अल्फा, तो अगर हम चेक करें str1 डॉट इज अल्फा, तो अब इज अल्फा क्या चेक कर रहा है, तो ये चेक करता है अल्फाबेट, अगर उस स्ट्रिंग में सारे के सारे करेक्टर अल्फाबेट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो str1 में क्या सारे के सारे करेक्टर अल्फाबेट है, तो यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी है 1 और 2 है, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब ऐसे ही अगर आप चेक करो str2, क्योंकि उसमें तो वैसे ही व्हाइट स्पेस है, तो str2 इज अल्फा, तो यहाँ पे भी क्या रिटर्न करेगा फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं str3 इज इक्वल टू डेटा, तो अब str3 डॉट इज अल्फा, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो सारे के सारे कैरेक्टर अगर अल्फाबेट हो, अगर इसमें आपका व्हाइट स्पेस भी होगा तो भी ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे एक और यूज होता है आपका इज डिजिट, तो str1 डॉट इज डिजिट, तो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा डिजिट्स मतलब कि नंबर को चेक कर रहा है बस, अगर सारे के सारे कैरेक्टर आपके नंबर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहाँ पे str1 क्योंकि फिर से माइनिंग और 1 2 हमारे पास में अल्फाबेट भी है इसमें, तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर सारे के सारे नंबर्स होंगे तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 1 2 3 4 5 str4 डॉट इज डिजिट, अब इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे ट्रू, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर आपके डिजिट है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर क्या है डिजिट, तो रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इस तरह से ये तीन आपके और इनबिल्ट फंक्शन यूज होते हैं, इज ऑल नम, इज अल्फा और इज डिजिट। अब ऐसे ही एक और आपका फंक्शन यूज होता है आपका इज स्पेस, तो हमने व्हाइट स्पेस को भी चेक कर सकते हैं हम, जैसे str2 इज स्पेस, तो यहां पे रिटर्न कर दिया इसने ट्रू। तो यहां पे हमारे पास में str2 था ये वाला जिसके अंदर व्हाइट स्पेस था सिर्फ, तो व्हाइट स्पेस को चेक करने के लिए किसी स्ट्रिंग में अगर व्हाइट स्पेस ही है, सारा का सारा व्हाइट स्पेस है अगर, तो ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स। जैसे आप यहाँ पे str4 ले लो इज स्पेस, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये पर्टिकुलर व्हाइट स्पेस को ही चेक कर रहा है बस कि सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो व्हाइट स्पेस है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब नेक्स्ट एक और फंक्शन इसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है जो है आपका इज लोअर, तो str1 डॉट इज लोअर, तो लोअर का मतलब लोअर केस चेक कर रहा है यहाँ पे कि सारे के सारे जो कैरेक्टर है अगर वो लोअर केस में है तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो str1 की बात करें तो str1 हमारे पास में था माइनिंग, तो यहाँ पे माइनिंग की बात करें तो m आपका कैपिटल में था,
तो m आपका कैपिटल में था, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। अब अगर आप str3 को चेक करोगे, str3 जो कि है डाटा str3 डॉट इज लोअर, तो यहां पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा ये, क्योंकि str3 हमारे पास में डाटा सारे के सारे लोअर केस थे, तो क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू कर दिया। तो लोअर केस को चेक कर रहा है ये। ऐसे ही आपका इज अपर भी होता है, अगर str3 डॉट इज अपर, क्या सारे के सारे अपर केस में है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि str3 के सारे लेटर लोअर केस में थे, तो अपर में कैसे हो सकते हैं, तो इसने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, str5 इज इक्वल टू, जिसमें आपके सारे के सारे अपर केस में हो, माइनिंग। अब इसमें चेक करते हैं str5 इज अपर, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो सारे के सारे जो करेक्टर है वो सारे के सारे अपर केस में है। तो इस तरह से अपर केस चेक करने के लिए इज अपर, लोअर केस चेक करने के लिए इज लोअर का यूज किया जाता है यहाँ पे। ऐसे ही एक और आपका रह गया इज टाइटल, str5 इज टाइटल। तो ये क्या करता है, तो इज टाइटल केस को चेक करता है कि किसी भी स्ट्रिंग का जो आपका फर्स्ट करेक्टर है वो आपका क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। मतलब कि उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स है उनका जो फर्स्ट करेक्टर है, जितने भी वर्ड्स है उनका जो फर्स्ट करेक्टर है वो आपका कैपिटल में हो, तो ये चेक करता है इज टाइटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें str5 की, तो यहाँ पे एक ही आपका वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है, तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो इसने यहाँ पे फॉल्स क्यों किया, क्योंकि रिमेनिंग आपके जितने भी कैरेक्टर है वो आपके स्मॉल में होने चाहिए, बट फिर जबकि यहाँ पे रिमेनिंग में सारे के सारे क्या थे, आपके कैपिटल में थे, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो अब आपको एक और एग्जांपल लेना होगा, यहाँ पे str6 इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, यहाँ पे आई इसका भी बड़ा कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे str6 डॉट इज टाइटल, तो अब इसने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे वर्ड है सबका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे कैपिटल में है, सबका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल में, तो रिटर्न कर दिया ट्रू। अब इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दोगे तो आपका जैसे आई लव माई, अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड में गड़बड़ कर दी है, तो str7 डॉट इज टाइटल, तो यहां पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो टाइटल केस चेक करने के लिए इज टाइटल फंक्शन का यूज किया जाता है स्ट्रिंग में। अब नेक्स्ट फंक्शन आपका लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, सारे के सारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, str7 डॉट लोअर। तो आई लव माई इंडिया, तो मतलब कि इसने सारे के सारे कैरेक्टर को क्या कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो लोअर इसके लिए यूज करते हैं। अगर आपको अपर यूज करना हो str7 डॉट अपर, तो अपर केस के लिए अपर वाला बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लो। अब क्या करेगा, ये सारे के सारे कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, आई लव माई इंडिया, तो लोअर और अपर। अब ऐसे ही अब टाइटल वाला भी यूज कर लेते हैं, 7 डॉट टाइटल, तो ये क्या करेगा, टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। भाई हमारे पास था आई लव माई इंडिया, तो आई और लव, इसमें तो आई और एल आपके कैपिटल थे, बट एम और आई ये आपके कैपिटल में नहीं थे, टाइटल केस में नहीं थे, तो इसने टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया इनको। तो इस तरह से टाइटल बिल्ट इन फंक्शन क्या करेगा, टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। एक और फंक्शन इसमें यूज होता है आपका स्वैप केस। तो स्वैप केस क्या करता है, अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जैसे मान लो str आपका है 7 डॉट स्वैप केस, तो इसने क्या किया, जो आपका अपर में था अपर को लोअर में और लोअर को अपर में कन्वर्ट कर दिया, तो रिवर्स कर देता है स्वैप केस। नेक्स्ट आपका काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई भी सब स्ट्रिंग आपको फाइंड आउट करना हो, उसकी जो अकरेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन यूज किया जाता है।
कैसे, जैसे मान लो आपके पास में एक स्ट्रिंग है यहाँ पे ए बी सी ए बी डी सी ए बी डी। तो अब हमें इसमें ए बी सब स्ट्रिंग को काउंट करना है कि कितनी बार अक्कर हुआ है इस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन, और काउंट के अंदर अब वो सब स्ट्रिंग मेंशन कर देंगे कि हमें यहाँ पे काउंट करना है ए बी। ये जो ए बी है वो आपका सब स्ट्रिंग है, तो ये हमें काउंट करके रिटर्न कर देगा वैल्यू। ए बी आपका यहाँ पे 5 टाइम रिपीट हुआ है, 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये लास्ट में आपका 5। तो इसने रिटर्न कर दिया 5। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी सब स्ट्रिंग की अकरेंस काउंट करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है str.count ए बी। अब यहाँ पे हम कहाँ से काउंट करना चाह रहे हैं, इंडेक्स नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो जो कि आपका स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें 3 से और एंड तक यहाँ पे सर्च करना हो, या कोई भी लास्ट वाला इंडेक्स नंबर मेंशन कर दो। तो ये अब क्या रिटर्न करेगा 2, क्योंकि इसने स्टार्ट किया है 3 वाले इंडेक्स से, मतलब कि फर्स्ट वाले ए बी को काउंट नहीं कर रहा, इस वाले को काउंट कर रहा है और उसके बाद इस वाले को कर रहा है, और ये 10 पे स्टॉप हो रहा है, और ये 10 तो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अब 10 से एक कम चलेगा, मतलब कि 9 तक, तो ये 9 तक ही काउंट कर पाएगा, मतलब कि यहां तक। तो अब इस 0 से लेके सॉरी इसमें 3 से लेके 9 तक ये काउंट करेगा ए बी को, जो कि आता है आपका 2। तो 2 टाइम यहाँ पे अक्कर हो रहा है ए बी। तो इस तरह से काउंट फंक्शन काम करता है आपका। नेक्स्ट फंक्शन आपका इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करता है लोएस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द सब स्ट्रिंग। जैसे कोई सब स्ट्रिंग आपको पता है, उसका आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है कि ए बी का इंडेक्स नंबर क्या है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसका लोएस्ट इंडेक्स नंबर। तो ए बी का लोएस्ट इंडेक्स नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 इसने रिटर्न कर दिया। तो लोएस्ट इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है आपका इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन। अब यहाँ पे भी आप स्टॉप और स्टार्ट मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से आपको सर्च करना है, और उसका इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न करवाना है यहाँ पे। तो ए बी, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो 3 से और 10 तक, तो अब ये 3 रिटर्न कर देगा क्योंकि 3 से स्टार्ट किया इसने। तो 0 1 2 और 3, तो 3 से स्टार्ट करने का मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका इंडेक्स नंबर, अब ए बी का लोएस्ट इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर किसी भी सब स्ट्रिंग का लोएस्ट इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। मान लो कोई सब स्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंस ना हो, str इंडेक्स। अब यहां पे हमने मेंशन किया AC, तो इस टाइम पे ये क्या डिस्प्ले करेगा, आपका वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है। तब इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न करता है, वैल्यू एरर। अब नेक्स्ट फंक्शन आपका रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करेगा, अब तो किसी भी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए, जैसे मान लो ए बी को रिप्लेस करना है, तो ये आपका ओल्ड स्ट्रिंग है यहाँ पे। अब ए बी को किस सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, मान लो यहाँ पे ए बी को रिप्लेस करना है एक्स वाई से, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका ओल्ड वाला सब स्ट्रिंग, उसको न्यू वाले से रिप्लेस करना है। तो अब इस स्ट्रिंग में ए बी जहां जहां पर है उसकी जगह पे एक्स वाई रिटर्न कर देगा ये। तो इस तरह से रिप्लेस करके नया स्ट्रिंग आपके सामने आ चुका है। तो रिप्लेस करने के लिए यूज होता है आपका रिप्लेस फंक्शन। नेक्स्ट आपका ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन फंक्शन कैसे काम करता है, तो यहां पे मान लो आपके सामने @ है, डॉट, यहां पे ज्वाइन फंक्शन यूज करोगे और यहां पे मैंने लिखा डेटा। अब आपके सामने हर एक एलिमेंट के बाद, इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के बाद में एक स्ट्रिंग आपका ज्वाइन हुआ है जो कि है @। तो डी के बाद @, ए के बाद @
टी के बाद एट द रेट और फाइनली आपका ए। तो लास्ट वाले एलिमेंट के बाद में एट द रेट नहीं आएगा। तो इस तरह से ज्वाइन करने के काम आता है आपका ज्वाइन फंक्शन। किसी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को अगर ज्वाइन करना हो, किसी भी सीक्वेंस के हर एक मेंबर के बाद, किसी भी सीक्वेंस डाटा टाइप के हर एक एलिमेंट के बाद में एक कोई भी आपको स्ट्रिंग या कैरेक्टर ज्वाइन करवाना हो, उसके लिए ज्वाइन मेथड यूज होता है। नेक्स्ट आपका स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है? तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है, यहाँ पे डिवाइड कर देता है बेस्ड ऑन ए गिवन स्ट्रिंग और कैरेक्टर एंड रिटर्न से लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसे रिटर्न करता है, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक स्ट्रिंग है डेटा माइनिंग हब। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट मेथड, और यहाँ पे मैंने कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास नहीं किया है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर जिसके बेस पे आपको स्प्लिट करना है वो मेंशन नहीं करोगे तो ये वाइट स्पेस को ही बाय डिफॉल्ट एज ए सेपरेटर यूज करेगा। तो मतलब अब इस गिवन स्ट्रिंग को ये स्प्लिट करेगा बेस्ड ऑन वाइट स्पेस और एक लिस्ट रिटर्न करेगा। कैसे? यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, इसने स्प्लिट कर दिया डेटा, क्योंकि डेटा के बाद में आपके पास था वाइट स्पेस, तो स्प्लिट कर दिया माइनिंग, उसके बाद वाइट स्पेस, स्प्लिट और लास्ट में हब। तो एज ए लिस्ट इसने रिटर्न कर दिया, सभी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया इसने। डाटा माइनिंग हब 3 स्ट्रिंग है इसमें, तो तीनों को स्प्लिट करके एज ए लिस्ट रिटर्न किया है। अब ये जो तीनों आपके स्ट्रिंग है इसके एलिमेंट बन चुके हैं लिस्ट के, तो ये बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस पे भी काम करता है। और अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग मेंशन करोगे आप स्प्लिट, यहाँ पे मैं एक कोई भी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ ए के बेस पे, तो ए के बेस पे अब इसको स्प्लिट कर देगा। कैसे? यहाँ पे जैसे ही पहला डी मिला, क्योंकि डी के जस्ट बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर देगा ये। अब ए के लेफ्ट हैंड साइड और ए के राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका डी आता है अकेला, तो इसने डी स्प्लिट कर दिया। और जो आपका ये ए है अब इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ए के बेस पे स्प्लिट कर रहा है और ए को ये यहाँ पे अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट वाला, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे राइट हैंड साइड, इसको भी स्प्लिट करेगा, तो यहाँ पे टी आया। अब टी के बाद फिर से एक और ए आ रहा है, तो जितने भी ए है उनके बेस पे स्प्लिट करेगा। तो मतलब कि अब ये टी भी आपका स्प्लिट हो गया, यहाँ पे ये आपका टी आया नेक्स्ट एलिमेंट इस लिस्ट का, और उसके बाद इस ए को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसके बाद जो भी आपका एलिमेंट बचा है इसमें कहीं पे भी ए नहीं है, तो आपका ये पूरा पूरा राइट हैंड साइड पार्ट इसका सिंगल एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। तो इस तरह से एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर वो सेपरेटर नहीं होता। यहाँ पे ये आपको याद रखना है स्प्लिट फंक्शन में। तो यहाँ पे भी रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट ही कर रहा है बेस्ड ऑन ए गिवन कैरेक्टर या फिर सबस्ट्रिंग। अब यहाँ पे फिर एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, पार्टीशन। तो पार्टीशन कैसे काम करेगा, str.partition। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी पार्टीशन के लिए कैरेक्टर नहीं मेंशन करूं तो कैसे काम करेगा। तो पार्टीशन जो है कम से कम एक आर्गुमेंट जरूर लेता है यहाँ पे, तो विदाउट आर्गुमेंट ये पार्टीशन नहीं करेगा, स्ट्रिंग का पार्टीशन नहीं करने वाला। जैसे आपका स्प्लिट फंक्शन काम करता है कि विदाउट आर्गुमेंट भी वो स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन वाइट स्पेस, तो पार्टीशन आपका नहीं काम करेगा अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करोगे वहां पे। तो आपको कोई ना कोई एक आर्गुमेंट वहां पे पास करना ही पड़ेगा, एक कैरेक्टर या आपको सब स्ट्रिंग वहां पे मेंशन करना होगा बेस्ड ऑन विच यू वांट टू पार्टीशन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे मैं अब पार्टीशन के लिए एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर देता हूं कि मैं यहाँ पे पार्टीशन करना चाह रहा हूं ए के बेस पे। तो आपके सामने अब क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे एक सबसे पहली बात है कि ये एक टपल रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमें स्मॉल ब्रैकेट से समझ आ गया कि टपल रिटर्न कर रहा है। साथ में ये ए के बेस पे पार्टीशन कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें तो सबसे पहला जैसे ही ए मिला, ए के लेफ्ट हैंड साइड डी, तो यहां तक तो ठीक है।
यहां तक ये स्प्लिट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन जो ए आया जिसके बेस पे हमने पार्टीशन किया है वो भी इस टपल के अंदर है, वो भी इस टपल का पार्ट है, एलिमेंट है, जबकि स्प्लिट में ऐसा नहीं होता है। तो ए को भी इंक्लूड कर लिया इसने। और उसके बाद टी ए ये पूरा पूरा थर्ड एलिमेंट है इस टपल का, थर्ड एलिमेंट। तो इसने सेकंड वाले ए के बेस पे पार्टीशन नहीं किया, फर्स्ट जो ए मिला सिर्फ इसी के बेस पे पार्टीशन किया है और टपल हमें रिटर्न किया है। और इस टपल में आपके 3 एलिमेंट है, तो हर बार पार्टीशन क्या करेगा, टपल रिटर्न करेगा और उस टपल में 3 ही एलिमेंट होंगे ऑलवेज। फर्स्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड, किसका लेफ्ट हैंड साइड, जिस स्ट्रिंग या कैरेक्टर के बेस पे आप पार्टीशन कर रहे हो। और सेकंड एलिमेंट वो खुद पार्टीशन वाला जो कैरेक्टर है जिसके बेस पे आप काम कर रहे हो, तो वो इटसेल्फ भी उस टपल का पार्ट होगा। और थर्ड आपका लास्ट जितना भी पार्ट आपका बच गया राइट हैंड साइड में जितना भी है सारा का सारा एज ए एलिमेंट यहां पे ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये होता है हमारा पार्टीशन फंक्शन जो कि ऑलवेज रिटर्न करता है टपल जिसमें 3 ही एलिमेंट रहते हैं, जबकि स्प्लिट में ऐसा नहीं है। स्प्लिट में जितनी बार ए आया है उसके बेस पे वो स्प्लिट करता रहेगा, तो उसमें आपके 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट, लेकिन पार्टीशन में ऑलवेज 3 ही एलिमेंट रहने वाले हैं।